आज का जो हमारा सवाल है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। आज का जो हमारा सवाल है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों का वर्णन करें। वर्णन करें या व्याख्या करें। अब आता है सवाल, देखिए महामंदी से तो आप पहले से परिचित होंगे। सर महामंदी क्या है, इस पर हम पहले शायद वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ जाके इस महामंदी के बारे में पढ़ लें और ज़रूर देख लें कि सर महामंदी क्या होता है नहीं होता है। लेकिन आज हम फाइनली बात करने वाले हैं कि जो महामंदी का प्रभाव तो पूरी दुनिया को पड़ा, और पूरी दुनिया में भारत भी तो आता है, तो भारत पर भी पड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि भारत में क्या प्रभाव पड़ा यार, ये चीज़ जानना है। पूरी दुनिया को गोली मारो और हमें भारत के बारे में बताओ कि भारत में क्या क्या दिक्कत आया, भारत में क्या क्या समस्या आया, इसके बारे में जानना है। ये महामंदी के कारण भारत में क्या दिक्कत आए, क्या समस्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, इस चीज़ के बारे में पूछा गया, इस चीज़ के बारे में पूछा गया। तो इसका जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए, वर्ड के पीछे मत भागिए कि सर 100 वर्ड नहीं हुआ, 150 वर्ड नहीं हुआ। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो 100 वर्ड तो नहीं होते हैं उसके, लेकिन अगर सटीक जवाब देने से भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, तो उसके पीछे मत भागना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अधिक से अधिक लिखने के चक्कर में, कॉपी भरने के चक्कर में, 100-150 वर्ड लिखने के चक्कर में हम अलबल चीज़ों को लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर को लगता है क्या क्या लिखा उसके दिमाग में समझ में नहीं आता है, और थोड़ा सा नंबर काट करके 5 की जगह भैया आपको 3.5 दे देता है। इसीलिए वैसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखो जो आंसर सटीक हो और उसे समझ में आ जाए। तो अगर उसमें से 100 वर्ड की जगह आप मैक्सिमम 100 कहा गया है, जरूरी नहीं कि 100 का 100 लिखना है। ऐसा वो लिखा है क्या कि आपको 100 वर्ड में आवश्यक लिखना ही पड़ेगा, तो नंबर कट जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कहा गया कि मैक्सिमम मैक्सिमम आप 100 वर्ड लिखिए, ठीक है? क्या परीक्षार्थी 100 शब्दों में इसका जवाब दें? कोई ज़रूरी उस सब 100 शब्द गिनेगा, 1 2 3 थोड़ा ना गिनेगा। वो देखेगा कि हाँ ये लगभग 100 जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 70 वर्ड भी लिख लेते हैं, 80 वर्ड भी लिख लेते हैं और सटीक आंसर देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपने जो परोसा है इस शब्दों को, आंसर को, वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव का व्याख्या करें। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ गया प्रभाव यार, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रभाव है वो ये है, महामंदी के कारण भारत में आयात और निर्यात व्यापार में 50% की गिरावट आ गई। अब ये रही पॉइंट की बात। अब इतना ही में आपका जवाब नहीं खत्म होता है। अब यहाँ से एरो खींच करके आगे आप लिख सकते हैं कि सर महामंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत में जो आयात और निर्यात थे, आयात और निर्यात के जो व्यापार होते थे, उसमें 50% की गिरावट आ गई। मतलब लिखिएगा, फिर लिखिएगा, मतलब ये हुआ कि जो 50% के गिरावट का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से 10 क्विंटल चावल को विदेश में भेजते थे और बेचते थे। अब क्या हुआ, ये मांग घट गया और 10 की जगह हम 5 क्विंटल ही बेच पा रहे हैं, व्यापार कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो बाहर से वस्तुएं आती थी, मान लीजिए 100 किलो चावल, वो अब हम कम मंगा रहे हैं, मात्र 50 किलो। ठीक है, मतलब 50% गिर गया। आयात हो या निर्यात हो, जरूरी नहीं कि निर्यात ही गिरेगा। अगर आने वाला कोई वस्तु हो 50% गिर गया, मतलब अगर 100 सामान आता था तब 50 सामान आएगा। और अगर यदि हम निर्यात मतलब बाहर भेजना, तो अगर हम बाहर भी भेज रहे हैं तो पहले 200, एक दिन में 200 कलम को भेज पाते थे दूसरे देश में बेचने के लिए। अब 200 के जगह मांग घट के 100 कलम बिक रहा, तो दिक्कत हो रहा, आधा गिरावट हो गया। तो ये प्रभाव पड़ा था। बात समझ आ गई? महामंदी के कारण भारत में आयात और निर्यात व्यापार में 50% की गिरावट आ गई। बात को समझो, ये कह रहा आयात निर्यात व्यापार में 50% की गिरावट। क्या इतनी सी बात समझ आपको? आयात मतलब आने वाला, निर्यात मतलब जाने वाला, जो व्यापार होता था उसमें 50% गिरावट हुआ, ना कि सामान के दाम में। अभी जो यह स्टेटमेंट जो लिखा है उसके अनुसार से कहना चाह रहा है कि हमारा जो भी यहाँ वस्तु का उत्पादन होता था, जो बाहर जाता था, इसमें 50% कमी हो गया। मतलब पहले 100 वस्तु बेचते थे, तभी 50 वस्तु बेच पा रहे हैं। ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, और यही चीज़ ये लिखा भी है। चलिए, तो इस तरह से आप लंबा करके लिखिएगा, तो एक पहला ही पॉइंट से आपको कम से कम 30 वर्ड, तो आप 20 वर्ड आसानी से पहला ही पॉइंट से लिखा जाएगा। 20 वर्ड कम से कम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस महामंदी के कारण बंगाल के पटसन
पैदा करने वाले लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी की बात करें तो सर जो बंगाल के जो पटसन उत्पादन करने वाले जो किसान लोग थे उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पटसन के मूल्यों में, प्राइस में, दामों में 60% की गिरावट आ गई। अब आई मूल्य और प्राइस की बात। उस समय नहीं था, उस समय आयात निर्यात में, व्यापार में गिरावट था, अब मूल्य में गिरावट आ गया। ठीक है भैया, एक तो व्यापार में गिरावट तो हो ही रहा है, ऊपर से प्राइस भी घटा दे रहे हो तो दिक्कत था। अरे ठीक है भैया, 100 कलम की जगह 50 बेचेंगे तो चलेगा, लेकिन अब क्या, अब अगर मान लीजिए एक कलम का दाम 10 रुपये था, अब मान लीजिए हम 50 बेच रहे थे तो 50,500 होता था, अब आप इसका प्राइस में भी 60% गिरा दिए। अब मान लीजिए 4 रुपया बेचेंगे तो 4 5 बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। जहाँ हम 500 कमाते थे, अगर वहाँ 4 रुपये मिलेगा हमको तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो हमारा घट जाएगा। वही चीज़ होने लगा था। ठीक है, तो लिखा है इस महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि पटसन के मूल्यों में 60% की गिरावट आ गई। आप अपने भाषा में लिखेंगे क्योंकि पटसन के मूल्य में 60% गिरावट आ गई, मतलब 60% उसमें जो वैल्यू था वो गिर गया, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादन करने वाले बर्बाद हो गए बेचारे। जो भी लोग, जो भी बंगाल के किसान थे जो पटसन का उत्पादन करते थे, गरीब किसान बेचारे बर्बाद हो गए और वह कर्ज में डूब गए। क्योंकि जो किसान थे, अब यहाँ जोड़ते हैं, वर्ड जोड़ रहे हैं, ध्यान देना। कुछ लोग कहते सर इतना छोटा सर, अरे नहीं बाबा, आप तो समझो तो सही, हमारे समझाने का टेक्निक समझो। अगर समझ आइएगा तो उसको, ये पॉइंट है इसमें और जोड़ाएगा और जोड़ के लिखिएगा, फिर तो आपका हमने जो यहाँ पर 3 4 पॉइंट दिया, इसको 4 पॉइंट मत समझना। इससे आपको, इसी से आपको चाहिएगा तो 100 वर्ड नहीं 500 वर्ड लिख सकते हैं, इससे गारंटी है। इसी को हम 500 वर्ड भी बना सकते हैं। आप लोग को क्या समझाएं बताओ तो, 100 वर्ड लिखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और वैसे भी हम ये खुद से पॉइंट में ही हम 60 वर्ड अगर बना दिए हैं, तो अगर थोड़ा सा डील कीजिएगा, थोड़ा सा उसको डिटेल से लिखिएगा इस पॉइंट को, तो 40 वर्ड से बढ़ जाएगा, तो 100 वर्ड हो गया ना। और अगर बहुत लंबा कर देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत है। समझने के लिए छोटा ठीक है, उसके बाद फिर बड़ा करके आप लिख लेना। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें इसमें आप सर, इसमें आप क्या जोड़ें सर, एकदम जोड़िएगा सर। तो हम कह सकते हैं किसान लालच में आकर के, लालच में आकर के अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया, अधिक उत्पादन किया, इतना उत्पादन किया, इतना उत्पादन किया, फसल जो भी उत्पादन का था, पटसन का इतना उत्पादन कर दिया कि खरीदने वाला काम पड़ गया, और वहाँ पर मतलब बिकने ही नहीं लगा, मंदी पड़ गई, तो और परेशानियां पड़ गई। अब भैया बेचारा, हम तो बहुत सारा पैसा लेकर के पटसन को एकदम पूरा लगा दिए थे, खेती लगाए थे, केवल तो माला माल हो जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन जस्ट हो गया उल्टा, लेकिन जस्ट हो गया उल्टा। हमने 1 लाख कर्जा लिया, 1 लाख कर्जा लिया, और 5 लाख, मतलब 1 लाख जो कर्जा लिया था उसे हम 5 लाख कमाता, मैं उससे 5 लाख कमा पाता। उतना सारा पटसन का उत्पादन मैंने किया था, उतना पटसन का उत्पादन किया था, लेकिन कुछ हुआ यूं ही, ये 1929 वाला जो महामंदी आने के कारण ये प्राइस में गिरावट कर दिया, इतना गिरा दिया, आप समझिए 60% गिर गया। तो 100 में 60% गिर गया तो 40%। आप मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपये, उसको 40 रुपये बेचना पड़ेगा, तो बहुत नुकसान हो गया भैया। तो उसका तो जो मूलधन हो उसमें भी दिक्कत होने लगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसान जो था इसको बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। एक बार फिर पढ़ दें। इस महामारी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पटसन के मूल्यों में 60% की गिरावट आ गई थी। अच्छा, 60% गिरावट आ गई तो किसानों को क्या तकलीफ हुआ सर? दिक्कत हुआ सर, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत हुआ सर, क्योंकि जो किसान थे बेचारे, है ना, हम अधिक पैसा कमाएंगे इस लालच में आकर के उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा कर्जा कर लिया था, और कर्जा लेकर के बहुत सारा पटसन को उगाया था। लेकिन कुछ हुआ यूं ही, जब ये बिकने का समय आया तब तो इसका प्राइस में गिरावट आ गया, महामंदी आ गया। एक तो 50% निर्यात हो रहा है, ऊपर से प्राइस भी घट गया, तो कैसे होगा यार, तो दिक्कत हो गया। तो इसीलिए बेचारे किसान कर्ज में डूब गए। अब आइए, किसानों की आर्थिक दशा खराब हो रही थी, एकदम होगा क्यों नहीं, पैसा से कर्ज में डूबेगा जो व्यक्ति, उसका तो आर्थिक व्यवस्था खराब होना तय ही है, क्योंकि सरकार ने महामंदी में भी उनको करों में कोई छूट नहीं दी थी। एक तो भैया कर्ज में डूबल है, अब सरकार भी ओकरा कोई टैक्स माफ नहीं कर रहा है, इतना भारी दिक्कत है। अरे भैया कुछ तो टैक्स छूट देता, कुछ नहीं, टैक्स जो है वो ले लेंगे, खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा, तब तो दिक्कत होगी होगी, और किसानों की हालत खराब होगी ही होगी। यही था भैया हमारे क्या,
तो आर्थिक महामंदी जो भारत में प्रभाव पड़ा। अब थोड़ा सा और बड़ा करना, लो बड़ा कर लो। और कितना बड़ा चाहिए भैया? इतना बड़ा आपको कोई यूट्यूब में नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। कहता है गांव का क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन गया था। ये लास्ट पॉइंट थी। ये गांव का क्षेत्र अशांति क्यों बना था मेरे भैया, बताओ तो जरा सही। ऐसे कैसे कह दिया आपकी गांव का क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन गया? क्या आपके कहने से मान लूँ? क्या आपके लिखने से मान लूँ? नहीं नहीं बाबा नहीं, हमको समझाइए, एक्सप्लेन मी, है ना। बेटर एक्सप्लेन मैं करूँगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कहता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1929 में पड़े महामंदी के कारण पूरे विश्व में लगभग देशों में महामंदी थी। लगभग सभी देशों में महामंदी हुई थी, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसानों को पड़ा, उन किसानों को पड़ा जो गांवों से बिलोंग करते थे। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई तो ठोको लाइक और बोलो हाँ, ठोको लाइक और लिखो कमेंट में हाँ, और करो अपने 10 दोस्तों को शेयर और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए इसमें। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।